वेलकम बैक टू अजब गजब भारत। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज मैं जिस जगह पे आई हूँ इस जगह को एशिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है और आप खुद ही गैस करिए कि वो जगह कौन सी है। तो चलो खैर मैं ही बता देती हूँ मैं कहाँ पर आई हूँ। तो गाइज़ आज मैं आई हूँ भानगढ़ फोर्ट पर। इसको एशिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आप अंदर नशीला पदार्थ, पॉलीथीन वगैरह कुछ भी लेके नहीं जा सकते हैं। तो गाइस आप सामने देखेंगे ये गेट है और इस गेट से हम अंदर एंट्री करेंगे, टिकट लेंगे। चलिए चलते हैं अभी अंदर, टिकट लेंगे और इसकी हिस्ट्री पे भी हम बात करते रहेंगे बीच बीच में। चलिए चलते हैं। तो देखिए गाइस जिस दरवाजे से मैं अंदर चल रही हूँ इस दरवाजे का नाम है हनुमान गेट। और बता दूं आपको कि इस पैलेस में एंटर होने के लिए 4 और गेट हैं, उनका नाम भी मैं बताऊंगी। पहले अंदर चलती हूँ। तो देखिए गाइस अब मैं अंदर आ चुकी हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गेट के राइट साइड में आपको हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलेगा। देखिए ये बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है और इसी के नीचे बना हुआ है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ सबसे पहले हनुमान जी के। और यहाँ पर देख सकते हैं आप वानर राज मस्ती कर रहे हैं। और अब देखिए मैं कैमरा को जूम करके आपको दर्शन कराती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। तो अब देखिए गाइस मैं आपको लेकर के चलती हूँ टिकट काउंटर पे। देखिए सामने टिकट काउंटर है और यहाँ पता करती हूँ कितने की टिकट है। तो दोस्तों मैंने टिकट ले लिया है। यहाँ पे 25 रुपये पर पर्सन टिकट है। तो देखिए गाइस ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं मैं इसी गेट से अभी अंदर आई हूँ और मैंने आपको इससे पहले दिखाया, मैंने टिकट लिया। यहाँ पे 25 रुपये पर पर्सन टिकट है। यदि आपके साथ कैमरा है तो कैमरे के 25 रुपये अलग से आपसे लगेंगे। और स्टैंड लेकर बिल्कुल ही ना आए अंदर, क्योंकि स्टैंड यहाँ पे अलाउ नहीं है, सिर्फ कैमरा ही अलाउ है। और देख सकते हैं आप जो ये सामने रास्ता देख रहे हैं मैं इसी रास्ते से अब चलूँगी फोर्ट की तरफ। और देखिए गाइस जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें 4 और दरवाजे हैं। तो बता दूं आपको, एक लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, फुलवारी गेट, अजमेरी गेट। और अब जो आप सामने देख रहे हैं ये इस किले की प्राचीर है और यहाँ पर देखिए ये नक्शा बना हुआ है इसी किले का, देख सकते हैं आप। दोस्तों आपको इमारतों के कुछ अवशेष दिख रहे होंगे। किसी समय यह जगह आबाद हुआ करती थी, लेकिन कुछ अभिशापों एवं कारणों के चलते यह जगह आज वीरान हो गई है। अभिशापों एवं कारणों की चर्चा हम बीच बीच में करते रहेंगे, लेकिन अभी थोड़ा चलते हैं आगे और भी आपको बहुत कुछ दिखाना है। चलिए हमारे साथ। तो गाइस फोर्ट की तरफ चल रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा चलते चलते आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में रूबरू करा देती हूँ। तो आपको बता दूं कि ये जो आमेर के राजा थे भगवान दास, उन्होंने इसका 1583 में निर्माण करवाया था। और राजा भगवान दास के जो छोटे बेटे थे माधव सिंह, यानी कि जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे मान सिंह, उनके छोटे भाई थे माधव सिंह जी, वो यहाँ पर रहने लगे थे आके। और उनका ये रिहायशी फोर्ट था। और चलिए इसकी हिस्ट्री के बारे में और भी डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में। देखिए गाइस ये जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ किसी पे भी मतलब ये कहते हैं कि छत नहीं है। और जो भी यहाँ पे बस्ती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी बस्ती, जब एक राजा रहता था उसका ये रिहायशी क्षेत्र है पूरा। और घनी बस्ती होने के बाद इसमें ये कहा जाता है एक श्राप के कारण यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया और किसी भी घर मकान किसी पे भी यहाँ पे छत नहीं है। आप देख सकते हैं ये एक मार्केट हुआ करता था और यहाँ पे सब कुछ तहस नहस है। मैं रोड पर खड़ी हूँ और दोनों तरफ आप देख सकते हैं ये दुकानें जैसी बनी है। ये कहा जाता है ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब व्यस्त रहने वाला मार्केट था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहा करती थी। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और ये एक श्राप के कारण ही हुआ। और यहाँ कहते हैं एक नहीं मतलब 2-2 श्राप लगे हुए थे
उस स्टोरी के बारे में आपको बताऊंगी। अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे, आइए। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको इस जगह पे दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई दिखा रही हूँ और इन सीढ़ियों से आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे छतें जरूर रही होंगी, लेकिन जब आज आप चारों दिशाओं में देखेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी मकान के ऊपर कोई छत नज़र नहीं आएगी। पूरा ये जौहरी बाज़ार आपको बिल्कुल ख़त्म नज़र आएगा। और बता दूं आपको कि ये जो भानगढ़ का किला है, इसके 3 तरफ से पहाड़ हैं और एक साइड से ये सामने से खुला हुआ है। इधर इसका मेन एंट्रेंस है और देख सकते हैं गाइस, आप कहीं भी नज़र डालें इस किसी के ऊपर छत नहीं है। चाहे यहाँ पे मंदिर बना हो, चाहे यहाँ पे ये मकान बने हो, दुकान बने हो, किसी के ऊपर छत नज़र नहीं आएगी आपको। देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। तो ये देखिए गाइज, अब जो मैं आपको ये दुकान दिखा रही हूँ, कहते हैं कि ये कोई बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति रहा होगा जिसकी दुकान की छत आज भी बरकरार है। नहीं तो मैंने आपको जितने भी घर मकान दिखाए हैं, जितनी भी दुकानें दिखाई हैं, किसी के ऊपर आपने छत नहीं देखी होगी। देख सकते हैं आप। तो चलिए गाइज, चलते चलते आपको एक और जानकारी देती हूँ कि एक मूवी है करण अर्जुन, जो सलमान खान और शाहरुख खान राखी की है। उस मूवी की शूटिंग भी इसी रास्ते पे हुई है जिस रास्ते पे अभी मैं चल रही हूँ। आप उस मूवी को जब देखेंगे तो ध्यान से आप मैच करके देखना, उसकी शूटिंग यहीं पे हुई है। और उसकी इतनी शूटिंग नहीं, और यहाँ पे एक मंदिर है वहाँ पे भी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले तो आगे चलती हूँ, चलिए हमारे साथ। और अब देखिए गाइस, मैं आपको एक पेड़ दिखा रही हूँ। ये बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ है जो उसी समय का है जब ये किला बना था। तो देखिए गाइस, ये जो आप ऊपर छतरी देख रहे हैं, कहते हैं यहाँ पर एक सिंधु सेवड़ा नाम का जादूगर रहता था। सिंधु सेवड़ा का दिल यहाँ की रानी रत्नावती पर आ गया था, जो कि बेहद खूबसूरत थी। एक दिन रानी रत्नावती की दासी बाजार आई हुई थी। सिंधु सेवड़ा ने उसे इत्र की एक शीशी दी और रानी रत्नावती को देने के लिए बोला। दासी ने जब रत्नावती को इत्र की शीशी दी तो वह जादूगर की मंशा को समझ गई, क्योंकि कहते हैं कि उनको भी कुछ तंत्र विद्या की जानकारी थी। रत्नावती ने वह इत्र एक शिला पर छिड़क दिया और इस इत्र को छिड़कते ही कहते हैं कि शिला उड़ी और उस जादूगर की छाती पर जा गिरी, जिससे वह घायल हो गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने किला ध्वस्त होने का श्राप दिया और श्राप के चलते सब तहस नहस हो गया। गाइज, यह कहानी लोक चर्चाओं पर आधारित है, यह मेरा मानना बिल्कुल नहीं है। तो ये तो यहाँ की पहली कहानी। और गाइज, जो दूसरी कहानी है वो यहाँ के एक संत थे बालूनाथ जी, उनकी है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ पर आपको बताएं। गाइस, अंदर चलने से पहले मैं यहाँ की जो दूसरी कहानी प्रचलित है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। यहाँ पर इस महल के साइड में एक संत रहते थे जिनका नाम था बालूनाथ जी। और जब इस किले का महाराजा भगवान दास जी निर्माण करवा रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि आप इस किले का निर्माण करवाइए, लेकिन 3 मंजिल से ज़्यादा मत करवाना, क्योंकि उसकी छाया हमारे तपोभूमि पे पड़ेगी और मैं ये नहीं चाहता। लेकिन हुआ क्या कि माधो सिंह जी की आने वाली पीढ़ी ने इस बात को इग्नोर कर दिया, नहीं माना। और 4थी मंजिल का जब वो निर्माण करवा रहे थे तो उसकी छाया उनकी तपोभूमि पे गिरी, जिस कारण से उन संत ने यहाँ पर श्राप दिया और जिस कारण से ये सारा सब कुछ तहस नहस हो गया। तो चलते हैं गाइस अब अंदर, बाकी की स्टोरी के बारे में पता करेंगे, हिस्ट्री के बारे में किसी और से। आइए।
आप गेट देख रहे हैं, मैं अभी इसी गेट के बाहर थी, अब मैं अंदर आ गई हूँ। और आप देख सकते हैं ये पूरा महल का आंगन कह सकते हैं या मैदान कह सकते हैं, ये पूरा इस महल का मैदान है भानगढ़ फोर्ट का। देखिए, तो देखिए गाइस, आप जो हमारे पीछे ये मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर है गोपीनाथ मंदिर। और यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको कहानी बताई थी कि यहाँ दो श्राप लगे हुए हैं, एक तो बालूनाथ महाराज जी का और दूसरा यहाँ जो सिंधु सेवड़ा नाम का जादूगर था, उन दोनों के श्राप लगे हुए हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे चाहे मंदिर हो कोई, चाहे घर हो, किसी के ऊपर भी आपको चोटी या छत दिखाई नहीं देगी। और अगर बाय द वे एक आध कहीं किसी छोटे मोटे कमरे के ऊपर छत यदि है भी, तो कहा जाता है वो बड़े ही धर्मात्मा लोग रहे होंगे, जिस कारण से उनकी छत बच गई। और नहीं तो यहाँ पर ये कहा जाता है रातों रात कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग अचानक गायब हो गए थे। ये सब उसी श्राप के कारण हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो चलिए गाइस, अब हम आपको और भी यहाँ पे विजिट कराएंगे। ये तो गोपीनाथ मंदिर है, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है भानगढ़ फोर्ट। इसी को भगवान दास जी ने बनवाया था। और इसके बाद यहाँ पे उनके जो छोटे बेटे थे माधव सिंह जी, वो यहाँ आके रहने लगे थे। ये बात मैं आपको पहले भी बता दी। तो आइए चलते हैं अब आगे। तो ये देखिए गाइज, ये पूरा जो है ये फोर्ट परिसर है और बहुत बड़ा है ये। इसमें कई मंदिर भी बने हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइज, एक बात बता दूं आपको कि इस किले में शाम 5 बजे सुबह 7 बजे तक जो प्रवेश है वो वर्जित रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दौरान यहाँ पर जो काली शक्तियाँ होती हैं वो पूरी तरह से सक्रिय रहती हैं। इसलिए अगर आप यहाँ आने की सोच भी रहे हैं तो रात्रि के दौरान बिल्कुल ना आएँ, दिन में ही आएँ, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। लेकिन हाँ, यदि आप दिन के दौरान आते हैं तो आपकी आंखों को यहाँ का जो मनोरम दृश्य है वो बहुत ही भाने वाला है और आपको बहुत ही यहाँ पे आने के बाद अच्छा लगने वाला है। चलिए गाइस चलते चलते अपना इस किले को गाइस, देखिए कितनी ज़्यादा ये ढलान आप देख रहे होंगे। इस ढलान से चढ़ कर के चलना पड़ रहा है, कहीं फिसल ना जाऊंगी। ये देखिए गाइस, अब मुझे एक ये सामने सुरंग जैसी दिखाई दे रही है, शायद सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई होगी इसमें। और चलते हैं आगे। देखिए गाइस, जब मैं किले के ऊपर आ गई हूँ तो यहाँ पर हमारी टिकट चेक हो गई है। और टिकट चेक कराने के बाद हमने अंदर चलना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस किले का अंदर कोर्टयार्ड है और ये लास्ट कोर्टयार्ड कह सकते हैं आप, अंतिम आंगन देख सकते हैं आप। और ये देखिए ऊपर जाने के लिए यहाँ से लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं। चलिए, सामने जाली का गेट दिख रहा है, पहले मैं यहाँ चलती हूँ। यहाँ पे ये क्या है मैं दिखाती हूँ आपको, इसके बाद ऊपर की तरफ चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुझे तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया कि इसके अंदर ये क्या बना हुआ है। लेकिन बना तो है कुछ, यहाँ बहुत अंधेरा है, चलते हैं बाहर। तो देखिए गाइस, बिल्कुल बाहर वाले एंट्रेंस से अंदर आते आते फोर्ट तक आपका दम फूल जाएगा, क्योंकि बहुत दूरी पड़ती है दोनों के बीच में। मेन किले तक आते आते काफ़ी दूरी हो जाती है। तो देखिए गाइस, हम यहाँ पे 360 व्यू करके आपको दिखा रहे हैं, सारा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। और आगे चलती हूँ तो यहाँ पे मुझे एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, इसमें चल के देखती हूँ यहाँ पे क्या है।
देखिए गाइस, एक बरामदा जैसा बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये एक बरामदा है जिसमें कई सारे खंभे बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अंधेरा है बहुत ज़्यादा। चलिए आगे चलते हैं। इस दरवाजे से कुछ मुझे लग रहा है कि देखने को मिलेगा, इसमें क्या है। यहाँ पे अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा, टॉर्च जला के देखना पड़ेगा फोन की। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे कुछ सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं जो नीचे की तरफ जा रही हैं। शायद ये कोई गुप्त जीना है जो गुप्त स्थान तक ले जाता होगा। यहाँ तो लाइट का भी कोई असर नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी अंधेरा पड़ा हुआ है, और ये राजा लोगों के महल बने ही ऐसे होते थे कि मतलब कहाँ से गुप्त सुरंग निकल रही है, कहाँ पे गुप्त दरवाजा है, कुछ पता ही नहीं चलता था। तो दोस्तों चलती हूँ थोड़ा सा और ऊपर, इसके ऊपर वाले फ्लोर पे देखती हूँ क्या है। तो देखिए गाइस, अब मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आ गई हूँ और वहाँ से आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखा रही हूँ। कितना सुंदर नज़ारा दिखाई देता है यहाँ से, देख सकते हैं आप। कितनी हरियाली है, पहाड़ों के बीच में ये बना हुआ है फोर्ट, देख सकते हैं आप। और इसके चारों तरफ आपको बस फोर्ट में टूट फूट ही नज़र आएगी। ये देखिए, यहाँ भी कुछ गुप्त सा दिखाई दे रहा है, क्या है। और ये देखिए गाइस, ये मेरे को एक मंदिर नज़र आ रहा है जो उसी समय का बना हुआ होगा जब ये फोर्ट बना होगा। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है कि मूर्ति नहीं है। देखिए ऐसे ही यहाँ पे पूजा की गई है। यहाँ की टूट फूट देख करके तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे इस किले को किसी युद्ध में ध्वस्त किया गया है। और कहते भी हैं कि एक बार भानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ था, उस दौरान ही रानी रत्नावती की मृत्यु हुई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो हो सकता है ये टूट फूट उसी दौरान की हो, और या फिर जो वो दो श्राप लगे हैं इस फोर्ट को, हो सकता है उनसे ये तहस नहस हुआ हो। इतना मैं गहराई से नहीं बता सकती हूँ। तो बात करूँ दोस्तों इसके हॉन्टेड होने की, तो बता दूं आपको कि जब GTV के फेमस सीरियल झांसी की रानी की शूटिंग हो रही थी, तो उस समय जो उसमें उल्का गुप्ता छोटी झांसी की रानी का रोल निभा रही थी, तो उनके साथ भी यहाँ पे एक बहुत ही डरावनी घटना घटी थी। उसको आप देख सकते हैं, फियर फाइल्स का जो एपिसोड नंबर 6 है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि भानगढ़ में उनके साथ क्या क्या घटित हुआ। तो चलती हूँ अभी इस किले की सबसे लास्ट मंजिल पे। कहते हैं कि पूरा 7 मंजिल बना हुआ है, तो इसकी आखिरी छत पे मैं आपको लेकर के चलती हूँ। चलिए हमारे साथ। दोस्तों एक और भी बात मैं आपको बताती हूँ इस किले के वीरान होने की। कुछ लोग बताते हैं कि भानगढ़ में जब पानी की कमी हो गई थी, तो जब यहाँ के राजा थे माधव सिंह जी, वो यहाँ से चले गए थे, और जो यहाँ की पब्लिक थी वो भी यहाँ से चली गई थी। तो शायद ये भी एक कारण रहा होगा इस किले के वीरान होने का। चलिए गाइस, अब देखिए मैं आखिरी छोर पर पहुँचने वाली हूँ। यहाँ से आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाती हूँ कैसा दिखता है छोर। ये देखिए गाइस, अब आप जब जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ से नीचे देखेंगे तो आप देख सकते हैं मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ। वहाँ से मैं चली थी, देख सकते हैं आप, जूम करके दिखाइए। और मैं कितना ऊपर आ गई हूँ, फिर भी इसके बाद भी अभी एक जीना चढ़ना अभी हमें बाकी है। आइए चलते हैं उस पर भी, देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब हम आखिरी मंजिल पे चल रहे हैं।
देखिए गाइस, अब मैं चलते चलते आ गई हूँ लास्ट फ्लोर पे। ये ऊपर की छत है और आप देख सकते हैं हमारे साइड में पहाड़ है। अब इसके अलावा कोई भी ऊपर की मंजिल नहीं है, लास्ट मंजिल है ये। और जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये बिल्कुल लास्ट मंजिल से मैं जादूगर की झोपड़ी दिखा रही हूँ। और देख सकते हैं उसी के श्राप के कारण यहाँ पे आप देखिए, चाहे यहाँ देखो चाहे कहीं भी देखो, चारों तरफ आपको कहीं छत नजर नहीं आएगी, ये सारा टूटा पड़ा। तो देखिए गाइस, ऊपर की छत से मैं नीचे का नज़ारा दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। देखिए, ये देखिए गाइस, सामने आपको फोर्ट दिख रहा है और फोर्ट घूम के मैं आ गई हूँ। और अब जो है ना, ये देखिए यहाँ पे एक कुंड है, ये मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये देखिए, ये है एक कुंड। और मैं अभी इसके रास्ते से चलूँगी आगे से, फिर मैं दिखाती हूँ मंदिर। चलिए गाइस, जूते चप्पल निकाल के चलती हूँ मंदिर की तरफ। तो देखिए, बता दूँ आपको कि इस मंदिर में शिव जी की शिवलिंग लगी हुई है। और आप देख सकते हैं ये मंदिर कितना सुंदर रहा होगा उस समय जब रिहाइश रही होगी। देखिए, तो गाइस चलती हूँ अब वापस, क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। जल्दी जल्दी चलना है मुझे। अब चलती हूँ गोपीनाथ मंदिर की तरफ। तो गाइस, चलते हैं अब हम लोग गोपीनाथ मंदिर में। चलिए हमारे साथ। देखिए, ये रास्ता जा रहा है गोपीनाथ मंदिर के लिए। आ गई हूँ मैं गोपीनाथ मंदिर पे। और देखिए, श्राप से ये मंदिर भी नहीं बच पाया। ये मंदिर भी पूरा खंडित पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये मंदिर भी चाहे आप जादूगर के श्राप से कह लीजिए और चाहे संत बालूनाथ जी के श्राप से कह लीजिए, ये मंदिर भी अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाया श्राप से। देखिए, तो दोस्तों, इस मंदिर में भी मूर्ति नहीं है, लेकिन ये मंदिर बना बहुत सुंदर है। और एक बात बताती हूँ आपको कि यहाँ पे करण अर्जुन मूवी का एक गाना जो है वो फिल्माया गया है, वो आप देख सकते हैं मूवी में इस जगह को मैच करके। तो गाइस देखिए, अब मैं आ गई हूँ फोर्ट से बाहर। आप देख सकते हैं सामने आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा। और अभी हमारा भानगढ़ का जो विजिट था वो कंप्लीट हो गया है और अब चलने का टाइम हो गया है घर। और हमारे आज टीम में थे सुनील सर, राजपुरन सर और मैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।